एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में जिसका नाम था अमोदपुर, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आराध्या। अमोदपुर अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे और उनकी जिंदगी का केंद्र था खेती बाड़ी और आपसी मेलजोल। आराध्या इन सब के बीच थोड़ी अलग थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी सोच की परछाई रहती थी। उसके मन में बड़े बड़े सपने थे जो उस छोटे से गांव की दीवारों से कहीं परे थे। वह अपने आसपास की लड़कियों की तरह सिर्फ शादी करके घर गृहस्थी संभालने को अपना सपना नहीं मानती थी। वह पढ़ना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी और सबसे बढ़कर कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उसका गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश उस पर गर्व करे। गांव में स्कूल था, लेकिन सिर्फ 8वीं कक्षा तक। उसके बाद की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जाना पड़ता था। गांव के लोगों की सोच में यह तब फिजूल खर्ची थी। लड़कियों को पढ़ाना और वह भी शहर भेजकर, यह तो सोचना भी। लेकिन आराध्या के पिता मोहनलाल एक प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में उस चमक को देखा था, उस सपने को महसूस किया था। उन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला को समझाया, शकुंतला, हमारी बेटी में कुछ खास है। उसकी पढ़ाई को रोकना मानो एक उड़ते हुए पक्षी के पर काट देना हो। शकुंतला, जो हमेशा से अपने पति की हर बात मानती थी, इस बार थोड़ी हिचकिचाई। लेकिन जी, शहर में हमारी बेटी अकेले कैसे रहेगी? लोग क्या कहेंगे? मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, लोग जो कहेंगे वह हम सुनेंगे, लेकिन अपनी बेटी की भविष्य को हम अपनी आंखों से देखेंगे। हम उसे शहर भेजेंगे। यह फैसला आराध्या की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वह शहर गई और वहां एक स्कूल में एडमिशन लिया। शहर की भागदौड़ और शोरगुल पहले पहले उसे परेशान करती थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। वह बहुत मेहनत करती थी और उसकी मेहनत का फल भी मिला। वह अपने स्कूल में हमेशा टॉप करती थी। उसकी टीचर्स भी उसकी लगन और मेहनत की कायल थी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। यह एक और बड़ी चुनौती थी। उसके गांव में कोई लड़की तो क्या, कोई लड़का भी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा था। इंजीनियर बनेगी लड़की होकर? कहीं तुम्हारी बेटी को शहर की हवा न लग जाए। लेकिन आराध्या ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी। कॉलेज में उसे कई तरह के लोगों से मिलना पड़ा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह गांव से आई थी, लेकिन आराध्या ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उन सभी का मुंह बंद कर दिया। उसने कॉलेज में भी टॉप किया और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद आराध्या ने अपने माता पिता को गांव से शहर बुला लिया। उसने उनके लिए एक सुंदर सा घर खरीदा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी की सफलता पर गर्व महसूस किया। लेकिन आराध्या की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह अपने गांव अमोदपुर गई। उसने देखा कि गांव में अभी भी स्कूल सिर्फ 8वीं तक है। लड़कियां अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही थी। उसने देखा कि गांव में बिजली की भी कमी है और पानी की भी बड़ी समस्या है। आराध्या का दिल दुखी हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी अपनी सफलता नहीं है, बल्कि उसके गांव की भी सफलता है। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव के लिए कुछ करेगी। उसने कंपनी की मदद से गांव में एक सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। उसने अपने दोस्तों और सहयोगियों को भी इसमें शामिल किया। गांव के लोगों ने पहले उसका विरोध किया। उन्हें लगा कि यह सब फिजूल है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आराध्या की परियोजना से उनके घरों में बिजली आ गई है, तो वे सब हैरान रह गए। बिजली आने से गांव में एक नई क्रांति आ गई। बच्चों को रात में भी पढ़ने का मौका मिला। गांव के किसान अपने खेतों में रात में भी काम कर पा रहे थे। इसके बाद आराध्या ने गांव में एक शिक्षा परियोजना भी शुरू की। उसने गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया, जहां 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई होती थी। उसने शहर के कुछ टीचर्स को भी गांव में रहने के लिए राजी किया।
आराध्या की मेहनत और लगन से अमोदपुर की तस्वीर ही बदल गई। गांव में अब हर घर में बिजली थी, हर बच्चा स्कूल जाता था और हर किसान अपनी मेहनत का सही फल पा रहा था। एक दिन जब आराध्या अपने गांव में एक मीटिंग कर रही थी तो गांव के मुखिया ने कहा, आराध्या, तुम हमारी बेटी नहीं बल्कि हमारी गांव की नायक हो। तुमने हमें दिखाया कि एक इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जिसने अपने सपनों को पूरा किया और मैंने यह सब आप लोगों की मदद से किया है। आराध्या की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती है। उसने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाए। आराध्या ने अपनी जिंदगी को खुद ही लिखा और वह खुद अपनी कहानी की नायक बनी। उसने हमें दिखाया कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।